आप शुरू कर दीजिए। साक्षात्कार के बाद आता है बोध। बोध होने से हमारा अवधारणा हो गया, इसकी निरंतरता के लिए अनुभव होता है। यह कैसे हुआ पूछा। बुद्धि और आत्मा में निर्विरोधिता के लिए ध्यान आवश्यक है। अध्ययन विधि की उपलब्धि यही है। बुद्धि में बोध हो गया तो आत्मा में अनुभव होना भावी है। अनुभव होने से ही समाधान की निरंतरता हुई। अभी क्या है, अपन चित्रण को ही अवधारणा मान लेते हैं, इसलिए रुक जाते हैं। दूसरे ओर दूसरों को समझाने वरीयता में चले जाते हैं तो भी रुक जाते हैं। इस विधि से तुलन ही नहीं होता है, इसलिए साक्षात्कार में हम पीछे रह जाते हैं। पढ़ना भाषा के साथ ही होता, भाषा खत्म होने के बाद ही अर्थ है। अर्थ जो है अनुभव में आता है, जीने में आता है। यही आज के दिन के लिए ठोस पॉइंट है। यही आज के दिन के लिए हैमरिंग पॉइंट है। जितना भी ऊपर लेशो ने થોડુંક જ્યાંથી રીડિંગ ચાલુ કર્યું ત્યાં। जी भैया। हाँ भैया, अब जितना आपको स्पष्ट हो गया उतना एक एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। जी भैया। तो भैया जहाँ कल हम पे डिस्कस कर लेंगे। जी भैया, तो कल जो पैराग्राफ में हमारी चर्चा हुई थी, अध्ययन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अध्ययन किसको कहेंगे। तो यहाँ पे बाबा जी ने बताया कि जो अभी का जीना है वो हम शरीर के आधार पर ही जीते हैं और इसको हम वरीय मान लेते हैं, और इसलिए हमको ज़्यादा समय लगता है अध्ययन के लिए, क्योंकि हम जिस धरातल पर अभी जी रहे हैं उसी के साथ ये सब कुछ जो यहाँ से सूचना आती है इस वांग्मय से, उसको वहाँ पे ही जोड़कर हमारे जीने में कुछ परिवर्तन नहीं लाते और उसी के साथ हम इसको जोड़ते जाते हैं, तो उससे कुछ फिर आगे हम नहीं बढ़ पाते। तो शुद्ध वस्तु का ही साक्षात्कार होता है, क्योंकि हम ये वहाँ पे जोड़ते रहते हैं और इसको शुद्ध तरीके से नहीं लेते, इसलिए हम साक्षात्कार तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए बाबा जी ने बताया कि साक्षात्कार के लिए वस्तु क्या है, तो स्वभाव धर्म ये वस्तु का साक्षात्कार होता है। और इसकी सार बात में जो बाबा जी ने 5 सूत्र दिए, सहअस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति, क्रम, जागृति, तो यहाँ पे बताया सहअस्तित्व, विकास क्रम, जीवन, जीवन जागृति और भौतिक रासायनिक रचना विरचना। तो इस चीज का ही साक्षात्कार होता है। और जो स्वभाव धर्म है उसका साक्षात्कार होता है, और जो धर्म सत्य है उसका अनुभव होता है। सत्य का, सत्य अस्तित्व, सहअस्तित्व यही सत्य है, तो उसका हमको अनुभव होता है। और साक्षात्कार के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, इसी को अभ्यास कहा है। और जो श्रवण में लिखा गया है या फिर जो कुछ भी कहा गया है वो जब हम समझ लेते हैं और उसका मनन करते हैं और उसको तोलते हैं, तो तब जाके साक्षात्कार होता है। फिर साक्षात्कार के बाद आता है बोध। तो बोध होने से हमारा अवधारणा हो गया और इसकी निरंतरता के लिए अनुभव होता है। भैया मुझे यहाँ पे डाउट है तो फिर मैं बाद में रखता हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ अभी। तो पूछा कि बोध कैसे हुआ और उसकी निरंतरता तो कैसे हुई। तो बुद्धि और आत्मा में निर्विरोधिता के लिए ध्यान आवश्यक है। तो जब बुद्धि और आत्मा के बीच में तालमेल हो जाता है और निर्विरोधिता हो जाती है, तब जाके हमको अनुभव होता है, बोध होता है, और बोध होने के बाद तुरंत ही अनुभव हो जाता है। तो अध्ययन की यही उपलब्धि है। तो बताया बुद्धि में बोध हो गया तो आत्मा में अनुभव हो ही जाता है, और अनुभव होने के बाद समाधान की निरंतरता हो जाती है। तो अभी हम हमारे चित्रण को ही अवधारणा मान लेते हैं, इसलिए हम वहीं पे रुक जाते हैं। या फिर जब भी हम ये सूचना हमारे पास आती है तो हम दूसरों को समझाने में लग जाते हैं या उसको वरीयता मान लेते हैं,
तो भी हमारा जो अध्ययन है वो वहीं पे रुक जाता है। अध्ययन तब होगा जब हम ये खुद समझने के लिए, जब हम ये श्रवण कर रहे हैं और मनन करेंगे, तब अध्ययन स्टार्ट होगा। दूसरों को सुनाने के लिए या फिर इसके लिए अगर हम सुनते हैं तो फिर अध्ययन स्टार्ट नहीं होगा और तुलन भी नहीं होगा। और फिर आखिरी में बताया कि जो भाषा है, भाषा से हमको अर्थ तक पहुंचना है और अर्थ से वस्तु तक पहुंचना है। केवल भाषा मतलब के सुनना और सुनाना अगर है तो वो केवल भाषा पे ही हम अभी भी रुके हुए हैं। उसका हमको अर्थ समझना है, अर्थ के लिए परिभाषा संहिता है। और अर्थ समझ के हमको वस्तु जब दिखता है तब साक्षात्कार और बोध कह सकते हैं। जी भैया। भैया मुझे बढ़िया यहाँ भैया। पे जो डाउट है, मतलब वैसे तो बहुत बार हमने परिभाषाएं भी पढ़ी हैं और पठन भी किया, लेकिन बार बार मतलब पढ़ने से थोड़ा अच्छा मतलब शब्द को भी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो मुझे फिर से एक बार ये जो चार शब्द है भैया, निधिध्यासन, साक्षात्कार, अवधारणा और बोध, ये चारों में थोड़ा सा जो माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस है भैया, या फिर अवधारणा और साक्षात्कार में जो डिफरेंस है, क्योंकि अवधारणा को ही हम बोध बोल रहे हैं, तो अवधारणा और साक्षात्कार में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जी भैया। देखिए, जितना अनुमान लग पाता है उसको इस तरह से देखते हैं कि अस्तित्व में इकाइयां हैं, ये सूचना तो हमें है। जी भैया। और इकाई का जो स्वरूप है वह रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है। जी। और इकाई इकाई के अंतर संबंध भी है। और यह सारे अंतर संबंध एक दूसरे से कड़ी जुड़ा हुआ है। और ये सारी कड़ियां जुड़कर जिसे हम सहअस्तित्व कहते हैं वह नित्य वर्तमान है। जी भैया। तो ये सारी जो जुड़ी हुई कड़ियां और इन सारी कड़ियों में हम मानव का होना, ज्ञान अवस्था की इकाई का होना और ज्ञान अवस्था की इकाई का समझदार होना, समझदारी के आधार पर ज्ञान अवस्था की इकाई का व्यवस्था होना, तो जिसे अथ से इति तक एक सुस्पष्ट स्वरूप, इसे कहेंगे अवधारणा। जी भैया। तो कड़ी से कड़ी जुड़ करके मानव के बारे में संपूर्ण अध्ययन हमको समझ में आना, बोध होना, यह अवधारणा है। जी भैया। और ये एक एक कड़ियां सुस्पष्ट होते जाना, ये साक्षात्कार हुआ। हम्म। जी भैया, इस तो जैसे प्रकार कल से आप साक्षात्कार, बोध, ये चलता ही रहता है। और बोध की पूर्णता एक स्थिति है, उसे अनुभव कहते हैं, अवधारणा। अवधारणा। जी भैया, बढ़िया रहा। भैया एक सूचना इसमें ऐसी भी है कि अनुभवगामी विधि से जब जाएंगे तब साक्षात्कार, और अनुभव मूलक विधि से जब आएंगे तब बोध। ऐसा भी कहीं अनुभवगामी विधि से
साक्षात्कार होता साक्षात्कार। है, एक एक और चीजों का जी। हाँ, और अनुभव मूलक विधि से बोध। हाँ, तो वो बोध क्या है? अनुभव मूलक विधि से अनुभव प्रमाण बोध होता है कि नहीं? हाँ। और अनुभवगामी विधि में अनुभव के लिए जो आवश्यक है वो है अवधारणा। तो अनुभव के लिए आवश्यक अवधारणा होती है, और वह अवधारणा भी बोध होता है। बस इस बोध में अध्ययन कराने वाले व्यक्ति के अनुभव प्रमाणों को पहचानने का काम होता है, अनुभवशील व्यक्ति को, विद्यार्थी को। इस प्रकार से अनुभवी व्यक्ति ने अनुभवशील व्यक्ति को बोध कराया, ये बात होता है। जी। तो ये जो बोध हुआ, ऐसे हम कहते हैं अनुभवी व्यक्ति को, अनुभवशील व्यक्ति को, तो वो बेसिकली हुआ अवधारणा। ये ऐसे आ रहा है कि जैसे अनुभव मूलक विधि से चिंतन है और अनुभवगामी विधि से साक्षात्कार। तो इस प्रकार से साक्षात्कार अवधारणा, पर साक्षात्कार अवधारणा हुआ तो अवधारणा कहाँ हुआ? तो बुद्धि में हुआ। इसलिए जैस जो जो साक्षात्कार है वह बुद्धि में बोध जी। स्वरूप, आगे कहा है, डिपॉजिट होते जाता है, इस रूप में हुआ। कुछ स्पष्ट होता है? जी, जी, बिल्कुल। हाँ, मेरा वो मीन्स बोलने में वो हो गया। साक्षात्कार जो है वो चिंतन के साथ वहाँ पे जुड़ेगा ना भैया? हम्म। मैं कुछ गलत बोल गई हूँ। फिर से एक बार कहिए। हाँ, अनुभवगामी विधि में जब जाएँगे तब साक्षात्कार, और अनुभव मूलक में वो चिंतन बनेगा। और हाँ, बोध, हाँ, बोध में अनुभवगामी के वक़्त मीन्स अवधारणा है, और फिर अनुभव मूलक से अनुभव बोध है, अनुभव प्रमाण बोध है। प्रमाण बोध। ठीक हम्म। है, जी। और तो भैया एक चिंतन क्या हुआ? जी, अनुभव प्रमाण बोध के संकल्पों का चिंतन होता है, वो चिंतन है। अच्छा, ठीक बात है। जी। ऐसे बढ़िया। एक प्रश्न और भी था भैया, यहाँ जैसे हाँ हाँ। लिखा है बुद्धि और आत्मा में निर्विरोधिता के लिए ध्यान आवश्यक है। तो यहाँ ध्यान को थोड़ा समझना था, क्योंकि डेफिनेशन में थोड़ा देखा, लेकिन ध्यान की कोई ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दिया है इसमें, ऐप में जो हम्म। परिभाषा है इसमें। तो ठीक है। ध्यान देना व्य- यानी, हाँ। व्यवहार दर्शन पढ़े हैं ना? जी भैया। तो व्यवहार दर्शन में अध्याय 17, 18, 18 में है ध्यान। तो ध्यान बेसिकली अंतर नियोजन की प्रक्रिया है। हम्म, तो अंतर नियोजन जैसे साक्षात्कार बोध यानी अवधारणा तक, तो अवधारणा होना ये ध्यान की स्थिति है। तो कैसे देखेंगे अंतर नियोजन को? तो जैसे मन का अंतर नियोजन, शक्ति है ना, शक्ति तो फील होता है अपने को, जी। हर एक के पास शक्ति है, हम कल्पना करते हैं तो एक शक्ति है। तो ये जो जीवन शक्तियां हैं, ये जीवन शक्तियों को हम आत्मानुगामी, हम्म, यानी मन की शक्ति वृत्ति में नियोजित हो गया, वृत्ति की शक्ति चित्त में नियोजित हो गई, चित्त की शक्ति बुद्धि में नियोजित हो गई, और बुद्धि की शक्ति आत्मा में नियोजित हो गई। ये स्थिति ध्यान की है। जी। तो शक्तियों का अंतर नियोजन, ये ध्यान है।
तब थोड़ा ध्यान दे सकते हैं अपन कैसे मन की शक्ति को नियोजित करते हैं, अंतर्नियोजित करते हैं, तो श्रवण है। वृत्ति की शक्ति नियोजित करते हैं तो वो मनन है। चित्त की शक्ति नियोजित करते हैं तो वो निधिध्यासन है। और बुद्धि की शक्ति नियोजित करते हैं वो ध्यान है। बढ़िया। बहुत बढ़िया भैया। है कि नहीं? जी यदि भैया। मन नियोजित नहीं है तो सुनना नहीं होता है। हम उसको भी कहते ध्यान नहीं है, जबकि श्रवण नहीं हो रहा है। और यदि वृत्ति की शक्ति नियोजित नहीं है तो फिर वो मनन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक जो सफलता है वह ध्यान की सफलता है। और ध्यान की सफलता ये आत्मा के अनुभव की जस्ट एक पूर्व स्थिति है। और फिर आत्मा का अनुभव हो गया तो वो अनुभव की स्थिति जीवन में बनी रहेगी। तो ध्यान की निरंतरता। बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना? हाँ। नमस्ते भैया। हाँ भैया बताएं। हाँ, इसमें साथ मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हमारी तुलन विश्लेषण में जो हमारी जो अध्ययन का जो सूचना है वो फिक्स है कि जैसे हित प्रिय लाभ और न्याय धर्म सत्य, तो हमको यहाँ पर वरीयता क्रम में न्याय धर्म सत्य को रखना है, ठीक। तो ऐसे ही चिंतन या हम साक्षात्कार में जो सूचना है हमको कौन सी चीजों पर अभ्यास करना है, जैसे कि हम ये कह सके कि हमारा प्रयास है वो साक्षात्कार की तरफ है, तो उसके लिए क्या हमको क्रॉस चेक पॉइंट है जिससे हम कह सके कि हमारा ध्यान वहां पर है? बहुत अच्छा भैया। इसके लिए चेक पॉइंट है नियम और स्वभाव। हमारा स्वभाव और अस्तित्व में नियम। नियम का मतलब है नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय धर्म सत्य। ये 6 मुद्दे हैं। और साथ में हमारा स्वभाव यानी हमारी प्रवृत्तियां, ये चेक है। तो इच्छा विचार आशा पूरा का पूरा नियोजित हो गया किसमें? अब ये जो आ रहा है ये सारा मानवीयता पूर्ण आचरण के अनुकरण से ये सफलता होता है, ये वाली। और जैसे जैसे हमें नियम स्पष्ट होते हैं या समझ में आते हैं वैसे वैसे ये जो कड़ियां हैं ये कड़ियां हमारे स्वभाव यानी हमारा उस तरह का स्वभाव बन जाता है। इस प्रकार से नियम और स्वभाव ये चेक है। जी भैया। कुछ स्पष्ट होता है? हाँ, अभी जो आपने थोड़ा सूचना दिया कि नियम और स्वभाव को हमको देखना है, तो अस्तित्व में जो नियम नियंत्रण संतुलन है चारों अवस्था के साथ, जैसे पदार्थ अवस्था का कुछ नियम नियंत्रण संतुलन है, प्राण अवस्था का है, ज्ञान अवस्था का है और जीव अवस्था का। तो उन सबका हमको नियम नियंत्रण संतुलन और
धर्म सत्य उस चारों अवस्था के साथ कैसे है, वो हमको चेक करना है। हाँ, उसके और साथ स्वभाव मेरी कहाँ चेक होगा? भागीदारी क्या है? हाँ, वेरी गुड। स्वभाव अपने आप में चेक होगा। हाँ हाँ, ठीक है। स्वभाव चेक जी होने भैया। के लिए ही चौखट चाहिए भैया। उस चौखट को कहते हैं मानव लक्ष्य, समाधान, समृद्धि। ये चेक है उसका। और उसका जो फ्रेम है, उस फ्रेम को कहते हैं परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। यानी हमारा स्वभाव व्यवस्था के अनुरूप हो जाना। जी भैया। ठीक है कि नहीं? बढ़िया भैया। इस प्रकार से नियम और स्वभाव ये चेक है। आगे, क्योंकि भैया ये चेक बन गया तो हाँ बताइए। नहीं, कोई बात नहीं, आप पूरा कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। नहीं, वो प्रश्न ही था भैया इसलिए। प्रश्न था, कहिए। ये अभी जो हमने पढ़ा भैया, उसमें स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार बोध है, साक्षात्कार होता है जो बोध है, और धर्म सत्य का अनुभव होता है। तो हम्म यहाँ धर्म को साक्षात्कार और अनुभव दोनों में लिया है। तो हम्म एक तो जितना भी वाङ्मय पढ़ते हैं और जितना जितना अपने में सेटल करते जाते हैं, तो एक तो ध्यान जाता है कि बाकी जो तीनों अवस्था है उसके रूप, गुण, स्वभाव और जो धर्म है वो शब्द रूप में तो एकदम क्लियर होते हैं और लॉजिकली वो सेट भी हो जाते हैं भैया कि ये ऐसा ही है। मानव के लिए अभी धीरे धीरे जीने में आता है, तब ये सेटल होता है कि वो सुख धर्मी है वाला। तो काफ़ी बार ये भी सुना है भैया कि धर्म जो है वो अनुभव में ही आएगा। जो अभी लॉजिकली हम जो समझते हैं या दूसरी तीन अवस्थाओं के लिए भी जो हमारे पास जितनी सूचना है और हमने जो सेटल हुआ है, तो उससे क्या अलग मीन्स होगा वहाँ पे, वो हमेशा बहुत वो। अच्छा पॉइंट है। ठीक है। अब ये ये जो धर्म है, इस धर्म का आधार सत्य। आधार सत्य का मतलब हुआ संपृक्तता, है ना। अस्तित्व सह अस्तित्व में है और सह अस्तित्व संपृक्तता है। यानी व्यापक में इकाई का डूबना, भीगना और गिरना, ये स्थिति है कि नहीं? तो ये जो डूबा, भीगा, घिरा है, यह प्रकट है। और उसका जो प्रकटन है वह हम व्यवस्था के रूप में, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म हमको लॉजिकली कंक्लूड भी होता है, हम स्वीकार भी होता है। लेकिन ये जो आधार है, यह आधार व्यापक वस्तु का पारगामी होने वाला आधार है। ये पारगामीता शेष रहती है अनुभव के लिए। तो अनुभव में पारगामीता आना और धर्म सत्य, ये अंतर संबंध हमें अनुभव में आना, इस प्रकार से अस्तित्व सह अस्तित्व है, यह हमारे अनुभव में आकर, और वो जो संपृक्ततावश जो अनुषंगीयता है, धर्मानुषंगीयता है, इसका हमें आधार अनुभव में मिल जाता है। इस तरह से धर्म सत्य। तो अभी जो हम पारगाम्यता को शब्द रूप में जो समझे हैं, वो मीन्स हमारा पूरा समझना नहीं है, या फिर हम सिर्फ उसको लॉजिकली वहाँ से सिर्फ जोड़ रहे हैं, लेकिन पारगाम्यता इससे भी कुछ अलग वो होगा अनुभव। अनुभव की वस्तु हुआ। अच्छा। तो अनुभव तक जोड़ने के लिए ये लॉजिकल है।
अनुमान बनता है। उस प्रकार से सूचना अभी साथ साथ ही आ रही है, व्यापक की भी सूचना है, इकाई की भी सूचना है। ये सूचना तो इंटैक्ट है, साथ साथ चल रही है कि नहीं? इससे जी अनुमान बनते हैं और उन अनुमानों की पुष्टि हमें रूप गुण स्वभाव धर्म तक हो जाती है। धर्म के आधार का उसमें ब्रह्म जिज्ञासा बनता है बुद्धि में, इसीलिए अनुभव के लिए बुद्धि में प्रेरणा होकर और वह बुद्धि अनुभव, आत्मा में अनुभव हुआ और अनुभव प्रमाण को बोध होकर बुद्धि भी तृप्त हुआ या समाधान हुआ, ऐसी स्थिति होता है। जी बढ़िया भैया। अनुभव दर्शन पुस्तक पढ़ा है कि नहीं? जी भैया पढ़ा है। अब ब्रह्म जिज्ञासा है, ये क्या हुआ? हाँ हाँ ये वो स्थिति है, यानी मैं हूं ये बोध हुआ, अब ब्रह्म जिज्ञासा है। हाँ ऐसा बुद्धि तक अपनी स्थिति आना, तो धर्म सत्य अनुभव हुआ, ऐसा कह सकते। ठीक चल रहा है ना? जी भैया बढ़िया। अब आगे बढ़े भैया। यस। दिनेश भैया आप पढ़ेंगे? हाँ जी नमस्ते। जिज्ञासा तदाकार विधि का अध्ययन करा दीजिए आप। उत्तर, अध्ययन का मतलब इतना ही है, तदाकार तक पहुंचना ही अध्ययन का मूल चेष्टा है। अध्ययन शब्द का जो अर्थ यही है और कुछ भी नहीं। अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक प्रयत्न करने का मतलब इतना ही है। जो स्मरण में आता है वो तदाकार होने की स्थिति में पहुंचा देता है। क्या चीज? वस्तु, उसका प्रयोजन, हमारा वस्तु के साथ संबंध। यह तीनों बात हर वस्तु के साथ बोध होना। इसमें कोई भी कड़ी यदि छूटा तो आपने केवल शब्द सुना है। भक्ति में ही तद्रूप तदाकार की बात कही है और कहीं नहीं। जो नारद भक्ति सूत्र है उसमें ही तद्रूप तदाकार की बात कही है। इष्ट देवता के बारे में हम कह रहे हैं, हमारा इष्ट जागृति लक्ष्य के आधार पर लक्ष्य के साथ हम तद्रूप तदाकार होने वाली बात कह रहे हैं। इस तरह से सारा भक्ति हर मनुष्य के पास पहुंचाने की बात हो गई। ज्ञान के बिना भक्ति होता नहीं। पहले वस्तु को पहचानना ज्ञान है, उसमें तदाकार होना भक्ति है। हमारा चाहत है वो, इस आधार पर हर मानव जागृति का भक्त हुआ। वाह। तो यहाँ पर जो बाबा जी को जिज्ञासा की गई कि तदाकार विधि का अध्ययन करा दीजिए, तो उसका उत्तर में बाबा जी कह रहे हैं कि अध्ययन क्या है। तो अध्ययन मतलब तदाकार तक पहुंचना ही अध्ययन है। और वो जो स्मरण पूर्वक, अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक, तो स्मरण किस बात का? तो जो स्मरण में आता है वही तदाकार तक पहुंचाता है। तो स्मरण क्या? तो वस्तु का प्रयोजन और वस्तु के साथ का जो हमारा संबंध है, वो जो तीनों चीज है उसके साथ वस्तु का बोध होता है। उसमें से कुछ भी छूटता है तो हमने अध्ययन नहीं किया है, सिर्फ शब्द सुना है और हमारे श्रवण तक भी नहीं गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि ये जो भक्ति है वो तो नारद भक्ति सूत्र में यह भक्ति की बात कही गई है। और उसमें इष्ट जो है वो देवता को इष्ट माना है और उसकी भक्ति करते हैं और उसमें तद्रूप तदाकार होते हैं।
बाबा जी कह रहे हैं हम यहाँ दर्शन में बात कर रहे हैं, हमारा इष्ट है वो जागृति है, क्योंकि हमारा मानव जो लक्ष्य, जीवन का जो लक्ष्य है वो जागृति तक पहुंचना है। तो हमारा इष्ट जागृति हुआ, और वो इष्ट के साथ जो लक्ष्य जो हमारा बना हुआ है उसमें हम तद्रूप तदाकार होए, वो उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो उसका मतलब है कि जो सारी भक्ति है वो मनुष्य के पास पहुंच जाए, जो ये है, तो वो सारा ज्ञान है वो तो भक्ति के बिना, उसके साथ ओतप्रोत होने बिना आएगा नहीं। तो पहले वस्तु को पहुंचाना ज्ञान है, उसमें तदाकार होना भक्ति है, और उस आधार पर बाबा जी कह रहे हैं कि मानव जागृति का भक्त हो जाता है। थैंक यू। बहुत अच्छा भैया। तो यहाँ भी ऐसा भी कह सकते हैं, जो अभी हमने अवधारणा और साक्षात्कार और ये जो चर्चा की, तो उसमें अवधारणा में कहा कि अत से इति तक का सुस्पष्ट स्वरूप, तो वही यहाँ पे ये तदाकार जैसा ही मीन्स दिखता है, वस्तु उसका प्रयोजन और उसका संबंध। वो जो स्थिति हो जाता है जीवन में उसे तदाकार कहते हैं। ये जो स्थिति है अपनी होना, ये स्थिति को तदाकार, तो जिसको हम कहते हैं ना, जो फाइनेस्ट अवेलेबल डिस्क्रिप्शन एक विद्यार्थी का अध्ययन के लिए, वो तदाकार है। ये हमारी कल्पना में आना, ये है स्थिति तदाकार की, यही ध्यान है। जागृति क्या है, ये मेरी कल्पना में आना, ऐसा जागृति मेरे लिए इष्ट हो जाना, और ऐसे जागृति के लिए मेरे प्रयास होना, ऐसे जागृति इष्ट के साथ जीवन शक्तियां अर्पित समर्पित होना, ये तदाकार है। ऐसा हमें कल्पना में आना। उसका मतलब भैया कि जब भी कोई शब्द बोला जाएगा तो उस शब्द का जो हमने मतलब उसका जो वस्तु है, उसका प्रयोजन इस धरती पर जो है, और उसका साथ का स्वयं का संबंध है, तीनों एक साथ हाँ। हमारी कल्पना में तुरंत दिखेंगे। वही तदाकार। हाँ, है कि नहीं? बहुत भैया अच्छा। यहाँ पे एक प्रश्न और भी होता है, जैसे हम कहते हैं कि ये जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन को समझना, और प्रकृति में या बाकी तीन मानविकतर प्रकृति जो है उसके साथ जब काम करते हैं तो वहाँ नियमों को समझना। तो वहाँ से हमारा जो मानव का जो प्रकृति के साथ कार्य है, वहाँ पे न्याय तो नहीं कह सकते, लेकिन वो संतुलन के अर्थ में, या प्रकृति की जो आवर्तनशीलता है उसके साथ वो काम होगा। तो एक ये भी ध्यान जाता है भैया कि ये प्रयोजन तो हम सबका, यानी जो मानविकतर प्रकृति है वहाँ पे सब जगह तो नहीं पहुँच पाएंगे ना समझने में, और नियम में भी ऐसा ही होगा, जहाँ जहाँ पे काम करेंगे उतना ही मीन्स ध्यान जाएगा हमारा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जी। देखिए, जो समाधान दिया हुआ है ना अपने को, कर्तव्य दिए हुए हैं, अभी शास्त्र पढ़ेंगे अपन, है ना? शास्त्र मतलब योजना, शास्त्र पढ़ेंगे तो उतना ही निकाल करके दिया हुआ है जितने में ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी जागृतिशील व्यक्ति को उपाय योजना चाहिए ना। अभी ये स्थिति है कि उतना हमारा ध्यान अभी नहीं जा रहा है, परंतु उतना ध्यान जाने के लिए हमारी पात्रता, योग्यता विकसित होना यह आवश्यक लगता है कि नहीं? हाँ, नियम पर ध्यान नहीं जाएगा,
लेकिन जाति पर तो ध्यान जाता है कि नहीं जाता, कि जाति व्यवस्था ये सही है कि गड़बड़ है, हाँ वो ध्यान जाती है। वो ध्यान जाता है। जो धर्म व्यवस्था वो सही है कि गड़बड़ है, जो हमने कर्मों के आधार पर कुछ मान लिया ये सही है कि गड़बड़ है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में ये जो योजनाओं को दिया गया है ये बेसिकली अपने अभ्यास है, जहां पर हम ध्यान देके हम प्रयोजनीयता को पक्का कर सकते, इसलिए शास्त्रों का हम पठन करेंगे, उसका आधार दर्शन में है। तो इस प्रकार से हमारा मनस्थितियां तैयार होती हैं और तब जाकर के साक्षात्कार, जो अभी ध्यान नहीं जा रहा है लेकिन ध्यान होने का अनुमान बनता है, वैसे हमारे आचरण प्रवृत्तियां नियोजित होती हैं और वो जो जिसे हम कहेंगे जीवन दृष्टि से दिखने वाली वस्तुओं के लिए हमारी मानव रूप में तैयारी हो जाता है। तो ये लिमिटेशन एक प्रकार से स्ट्रेंथ बन जाता है विद्यार्थी के लिए। इसलिए जीवन विद्या के अध्ययन में हम आपका उत्साह बना रहता है। ऐसा मैं तो स्वीकार के चल रहा हूं। देखिए आप लोगों को कैसा, आपका भी ऐसा अनुमान होता है क्या? हाँ यही ठीक लगता है भैया, क्योंकि वो तो एक इतना बड़ा वो कैनवास है, वो पता नहीं हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि हाँ, जब किसी के साथ ये बात भी करते हैं ना तो ये प्रश्न आता है, तो कहाँ तक मीन्स हम लोग पहुँच पाएंगे। लेकिन फिर वहाँ से जब भी बात होती है तो ऐसा ही आता है कि पहले खुद पे काम किया जाए और मानव को समझा जाए, और बाकी के साथ मानवेतर प्रकृति जो है उनके साथ जितना भी करना है वो हमारे पास सूचना आती ही रहेगी। जी। तो इस प्रकार से हम अपनी पात्रता योग्यताओं को विकसित करते हैं। उसी को कहा अनुकरण, मानव चेतना का अनुकरण होता है और हमारी योग्यताएं अर्जित होती हैं और हम साक्षात्कार के लिए तैयार होते हैं। ऐसा तो एक तर्क बनता है। इसलिए जो वांग्मय पठन है यह पठन महत्वपूर्ण हो जाता है इस अर्थ में कि हमें ये चीजों का आकलन होने लगे, अनुमान होने लगे और ये सारा हमारी कल्पना में आए। बहुत अच्छा। जी, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़े। जी ऋषभ बेटा आप करो। जुड़े हैं ऋषभ? हेलो। हाँ मैं बोलूँ। हाँ जिज्ञासा, अभी मैं तदाकार नहीं हो पा रहा हूँ, उसके कारण को खोजना पड़ेगा। उत्तर, यदि अपनी कल्पनाशीलता को हम अमानवीय प्रवृत्ति जीव चेतना विधि में हम प्रयोग करते हैं, उससे छूट नहीं पाते हैं। सुविधा संग्रह बलवती हो जाती है और समाधान समृद्धि नीचे हो गया। यदि समाधान समृद्धि ऊपर आता है तो सुविधा संग्रह नीचे चला जाता है। एक दिन यदि समाधान समृद्धि में हम मास्टरी यानी गुरुत्व प्राप्त कर लिया, सुविधा संग्रह इसमें घुल जाता है। समस्याएं समाधान में विलय होते हैं, समस्याओं का अवशेष नहीं रहता। सब्लिमेशन थ्योरी, उपरापाठक सिद्धांत, भूल जाना है यह सारा ज्ञान में सब्लिमेट घुल जाता है। घुल
वो सब्लिमेट हो जाता है। बहुत ही सुगम थ्योरी है यह। ज्ञान क्या है, उसको स्वीकारने का अधिकार हर व्यक्ति के पास है। अभी ज्ञान को मानकर जो पकड़े हैं, उसी को ज्ञान मान लिए तो आगे बढ़ते नहीं। जैसा अभी जीव चेतना में आदमी जाती है, उसी को पकड़े रहे, जीव चेतना को हम पकड़े रहें और ज्ञान हो जाए, ऐसा होता नहीं। मानव चेतना में जीव चेतना विलय होता है। मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना में क्या विशेषता रहती है? इसमें तीनों चेतना का मानव जीव चेतना वाला को साक्षात्कार करा सकता है। क्यों होता है ऐसा? दृष्टापद यानी अनुभव। अनुभव में तीनों अधिकार मानव, देव मानव, दिव्य का रहता है। एक सेकेंड फिर से पढ़ रहा हूं। क्यों होता है ऐसा? दृष्टापद में तीनों अधिकार मानव, देव, दिव्य का रहता है। प्रकटन में मानव चेतना से शुरू करते हैं, देव चेतना में जाते हैं, देव चेतना से दिव्य चेतना में पहुंचाते हैं। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यह। जीव चेतना मानव चेतना से काफी दूरी में है, इतना ही अंतर है। मानव चेतना में न्याय प्रवृत्ति है और जीव चेतना में विषय प्रवृत्ति है, इतना ही अंतर है। कितना दूरी हो गया? बहुत दूरी है। जीव चेतना में विषयों से ग्रस्त रहते हैं और मानव चेतना में विषयों से अलिप्त रहते हैं। क्या मानव चेतना में जीता आदमी सोता नहीं, ऐसा पूछा जाता है? तो मानव सोता है, सोते समय में भी जागृत रहता है। अभी के संसार के अनुसार मनुष्य निद्रा में जागृत नहीं रहता। हम लिखे हैं जागृति के बाद निद्रा में भी जीवन जगा रहता है, स्वप्न में भी रहता है, जागृति में तो रहता ही है। निद्रा जड़ प्रकृति शरीर की आवश्यकता है, चैतन्य प्रकृति की नहीं। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। कुछ बनेगा एक्सप्लेनेशन? हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं करने की कोशिश करता हूँ। मुझे इसमें जिस चीज पे ध्यान जा रहा है, ये जो सब्लिमेशन थ्योरी की बात करी है कि जो भी अज्ञान है और जीव चेतना है, जब ज्ञान होता है तो वो उसमें विलय हो जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। इसमें ये चीज पे ध्यान दिला रहे हैं कि तुम्हारे में ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। अगर ज्ञान हो गया तो उसमें अज्ञान पूरा भूल चुका रहेगा। और इसमें इस पे भी ध्यान दिला रहे हैं कि अगर तुम जीव चेतना को पकड़े रहोगे तो फिर ज्ञान नहीं होगा। मतलब जीव चेतना का काम करते करते ज्ञान हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, ये लिखा है। और इसमें जीव चेतना और मानव चेतना में जो दो अंतर बताए हैं बहुत अच्छे से। एक तो ये बताए हैं कि विषयों में मानव चेतना में जो मनुष्य है वो विषयों में अलिप्त है और जीव चेतना वाला ग्रस्त है। और दूसरा, मानव चेतना में जो है वो दूसरे जीव चेतना वालों को पूरा बोध करा सकता है, मतलब उनको भी वो मानव चेतना में ला सकता है। यही मानव चेतना में होने का पहचान है। और फिर इसमें लास्ट में ये भी बोला है कि जीवन जागृत रहता है, नींद में भी जागृत रहता है और स्वप्न देखते वक्त भी एक बार जागृत हो जाता है। बस इतना ही वाह समझना है। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा जी। बहुत बढ़िया, ठीक बात। तो हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन किया मैं। ज्योति दीदी। जी। जिज्ञासा, एक बार पुनः अध्ययन से लेकर साक्षात्कार अनुभव तक बताइए।
उत्तर, साक्षात्कार से पहले अपन अध्ययन करते हैं, अस्तित्व को मूल में सह अस्तित्व रूप में बताकर अध्ययन करते हैं। अस्तित्व के बारे में शब्द के रूप में बोलते हैं, इसके अर्थ को पहचानने की कोशिश करते हैं। अर्थ यदि समझ में आता है, उस अर्थ के स्वरूप में वस्तु अस्तित्व में होता है। तो यहाँ कह रहा है कि साक्षात्कार से पहले अध्ययन करते हैं हम साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए। तो जब हमें वो वस्तु रूप में शब्द समझ में आ जाता है उसका अर्थ, तो वस्तु रूप में वो अस्तित्व में रखा ही रहता है। तो हर शब्द का अर्थ अस्तित्व में वस्तु के रूप में रहता ही है। वास्तविकता मानवकृत विधि से नहीं होता है, अस्तित्व में स्वाभाविक विधि से यह बात बनी ही हुई है, वो हमको समझ में आता है। मतलब कह रहे हैं कि शब्द का जो अर्थ है वो वस्तु के रूप में अस्तित्व में रखा ही है। ये कोई मानवकृत नहीं है, कृत्रिम नहीं है। वास्तविकता जो है वो अस्तित्व सहज विधि से स्वाभाविकता से बनी ही हुई है, वो हमको समझना है। साक्षात्कार होने की स्थिति को पहले हम समझदारी ही मानते हैं। समझदारी के रूप में साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद अवधारणा बोध होता है। इससे समझदारी को बल मिल गया। अनुभव होता है तो पूर्ण होता है समझदारी। अनुभव का नाम है दृष्टापद। यहाँ कह रहे हैं कि साक्षात्कार की स्थिति को पहले हम समझदारी मानते हैं, पर इसके बाद में साक्षात्कार होने के बाद अवधारणा और बोध होता है, जिससे समझदारी को बल मिलता है, वो पुष्ट होती है। और अनुभव में समझदारी पूर्ण होता है। तो अनुभव से पहले जो साक्षात्कार है उसमें समझदारी मान लेते, वो अधूरा है। फिर अनुभव की स्थिति में समझदारी पूरा होता है, ऐसा कहना चाहते हैं। अब इसमें क्या बात हुई? चक्षु गोचर, ज्ञान गोचर दो विधि है। ज्ञान गोचर कैसे होते हैं पूछा, इसके लिए बताया हर व्यक्ति के पास कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है। अपना कल्पना के अंदर तदाकार तद्रूप होने की क्रिया को ज्ञान गोचर कहा है। हमने जो कुछ भी शब्द बोला, इसका अर्थ में वस्तु में अस्तित्व में वस्तु को समझने वाली, स्वीकार करने वाली क्रिया का नाम है कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता। तो इसमें कह रहे हैं कि वस्तु जो है दो भेद से, मतलब दो तरह से समझ में आती है। एक तो चक्षु गोचर और ज्ञान गोचर विधि से, कि जो आंखों से दिखता है और समझ में आता है। जो कोई भी इकाई है उसका चार रूप गुण स्वभाव धर्म हम कह रहे हैं। तो जो रूप और गुण हम आंखों से देख पाते हैं और स्वभाव धर्म को समझ पाते हैं, तो ये ज्ञान गोचर और चक्षु गोचर, इसको मैं ऐसे समझ पा रही हूँ। हमने जो कुछ भी शब्द बोला, इसका अर्थ है अस्तित्व में वस्तु को समझने वाली, स्वीकार करने वाली क्रिया का नाम कल्पनाशीलता। तो कल्पनाशीलता मतलब हम समझते हैं, जो शब्द को हम बोलते हैं उसको हम अर्थ रूप में कल्पनाशीलता से पहचान पाते हैं। जीवन में कल्पनाशीलता निहित है, कर्म स्वतंत्रता निहित है। यह दोनों जीवन में ही है और कहीं नहीं है, रासायनिक भौतिक वस्तु में नहीं है। कह रहे हैं कि कल्पनाशीलता जीवन में रखा ही है, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। और ये सिर्फ जीवन में ही है, रासायनिक भौतिक वस्तु में नहीं है, यानी कि शरीर में नहीं है, ये जीवन में है। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं? हमारा शरीर देख रहा है, जबकि शरीर देखता नहीं है। शरीर तो देखने के लिए केवल माध्यम है। किसको? क्योंकि रूप को, स्वभाव को, वस्तु को देखने के लिए एक माध्यम है। कैसे? दृष्टिगोचर विधि से, ज्ञान गोचर विधि से। कह रहे हैं कि हम अभी भ्रमतावश ऐसे मान के बैठे हैं कि हमारा शरीर देखता है, हम आंखों से देखते हैं, पर शरीर देखता नहीं है, देखता है जीवन। तो कैसे देखता है? तो कहते हैं दृष्टिगोचर और ज्ञान गोचर विधि से हम वस्तु को देखते हैं और समझते हैं। तो और इसके लिए हम अपनी कल्पनाशीलता को लगाते हैं। क्यों? हम अध्ययन कराने वाले अनुभव किए रहते हैं,
इस विधि से अनुभवमूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति बनती है। उस विधि से आपका कल्पनाशीलता में आता है। कहते हैं कि हम जो अध्ययन कराने वाले हैं वो अनुभव किए हुए हैं वस्तु को, तो अनुभव मूलक विधि से, जिसके मूल में अनुभव है, उस विधि से अनुभवगामी विधि, जहाँ अनुभव तक पहुंचना है, वो विधि बनती है और इस विधि से कल्पनाशीलता में आपके कल्पनाशीलता में आता है। कल्पनाशीलता में तदाकार तद्रूप होने वाले गुण के उसका प्रमाण कल्पनाशीलता में तदाकार तद्रूप होने वाले गुण है, इसका प्रमाण कहाँ है? मानव अपनी कल्पनाशीलता को अपने शरीर से तदाकार तद्रूप बना के रखता है। यह भौतिकवादी विधि हुई। इसको नहीं मानने वाला आदर्शवादी विधि हुई। नहीं मानने मात्र से सच्चाई बोध नहीं हुआ, वे समझा नहीं पाए। अभी इस मध्यस्थ दर्शन विधि से हम समझ सकते हैं तद्रूप तदाकार होने का कंपोनेंट यानी कि घटक कहाँ है, वो वस्तु कहाँ है, ऐसा महिमा कहाँ है। इस महिमा को कल्पनाशीलता के रूप में, कर्म स्वतंत्रता के रूप में मैंने अनुभव किया जीवन में। इसके आधार पर अध्ययन कर सकते हैं हर व्यक्ति। तो ये जो लास्ट में तदाकार तद्रूप के बारे में कह रहे हैं कि ये जीवन में रखा है, ये हम कैसे मान सकते हैं, कैसे मानते हैं तदाकार तद्रूप को? तो कहते हैं कि कल्पनाशीलता को हम शरीर से तदाकार तद्रूप करते हैं तो भौतिकवादी विधि हुई। जैसे शरीर मूलक जीते हुए हम भौतिकवादी विधि में सारा सुविधाओं को हमने विकसित कर लिया शरीर से तदाकार तद्रूप होके, और इसको नहीं मानने से आदर्शवादी विधि बनी। अब सच्चाई कह रहे हैं कि सच्चाई को ना माने तो ना मानने भर से सच्चाई बोध नहीं हुआ, तो ये वो दोनों विधियां समझा नहीं पाई। और अभी यहाँ सहअस्तित्व मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी हमें तदाकार तद्रूप विधि को कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के साथ जोड़कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह भाई, हाथ तक बहुत रखे अच्छा, भैया। बहुत अच्छा, ठीक तो क्लियर हो रहा है। अब वही है, फिर से दोहरा रहा हूँ, पुस्तक पढ़ते समय सूचना जब हमारी कल्पना में आती है तो इन प्रक्रियाओं की जानकारी हमें होने से उसके आशय, पुस्तकों के आशय, अर्थ, या यूं कहे वो पूरा प्रस्ताव आत्मसात करने में हम अपने में जांच सकते हैं। ठीक है ना? तो आप सब लोग सहमत है प्रक्रिया से और आगे बढ़ा जाए? कल मिलेंगे, अभी तो समय हो रहा है। जी भैया। ठीक है, सभी संतुष्ट हैं? जी भैया, बहुत अच्छा। जी भैया, बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है ना, कल हम फिर मिलते हैं। अभी रुके। थैंक यू भैया, थैंक यू। जी, नमस्ते सभी को। कल नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को।